नमस्कार डीएलएड साथियों, सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का जो तृतीय पेपर हुआ है उसका संपूर्ण हल। और दोस्तों तृतीय पेपर है आपका विज्ञान का, तो देखेंगे आप जो है कितने प्रश्न सही करके आए हैं और कितने नंबर आप लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, ये है आपका चतुर्थ सेमेस्टर 2021 तृतीय प्रश्न पत्र और ये है आपका विज्ञान का। और इसमें दोस्तों सबसे पहला जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला, जिसमें है शनिवार किसका अयस्क है। तो पहले का दोस्तों आपका तीसरा सही है। कौन सा? ये आपका तीसरा सही है। दूसरा है निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है, तो ये है इसका चौथा हैजा। नेक्स्ट है आपका तीसरा, निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है, तो प्राथमिक सेल आपका चौथा है सीसा संचालक सेल। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका चौथा जो है, और चौथे का आपका जो है फ्रेंड्स आपका पहला ही सही है, फर्स्ट वाला। पांचवा है और पांचवे का दोस्तों आपका जो है चौथा सही है, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अभी आपने देखा बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक, और ये है आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ छठवां क्वेश्चन है विद्युत धारा अदिश राशि है। तो विद्युत धारा अदिश राशि है, इसे स्पष्ट करना है क्योंकि इसका केवल परिमाण होता है। क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा का ओनली फ्रेंड्स आपका जो है इसका परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। विद्युत धारा की दिशा नहीं होती है, जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय आदि, ये किसके अंदर आ जाते हैं? आपके विद्युत धारा के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सातवां, चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? किससे? चुंबकीय क्षेत्र से। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है। क्या है इसका आंसर? चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जो है आठवां क्वेश्चन है, और आठवां क्वेश्चन है आपका मेंडलीफ की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह है। इसमें कुल कितने आवर्त और समूह पूछे हैं। तो दोस्तों इसमें जो कुल जो है इसका जो ग्रुप्स है वो है इसके 18। ठीक है। जो कुल ग्रुप्स पूछे हैं वो इसके 18 हैं, और मेंडलीफ के अनुसार दोस्तों इसमें 9 वर्ग हैं। कितने हैं? 9, यानी कि 9 वर्ग हैं, और इसमें दोस्तों 7 आवर्त हैं। ठीक है। कितने हैं? 7 आवर्त हैं। तो 1 से 7 तक का जो नाम दिया जाता है वो आपके 7 आवर्त के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो 9 वर्ग इसके हो गए और इसके 7 आवर्त हो गए। ठीक है। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं आपका जो है 9वां क्वेश्चन है, और जिसमें पूछा है कि HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षणों के नाम बताने हैं आपको 9वें क्वेश्चन के। तो 9वां दोस्तों जो 9वां है आपका, उसमें जो है औराक्विक एवं एंटीबॉडी परीक्षण 20 मिनट में परिणाम उपलब्ध कराता है। ये जो है आपका औराक्विक एवं एंटीबॉडी परीक्षण जो है 20 मिनट में इसका परिणाम उपलब्ध करा देता है कि ये HIV है या नहीं है। और दोस्तों और टेस्ट है इसके, सिंगल टेस्ट किट है, और है इसका एलाइजा टेस्ट, और फ्रेंड्स एक एलिजा है। ठीक है। एलाइजा बोल दो या इसे एलिजा। इसके द्वारा दोस्तों तुरंत ही पता पड़ जाता है कि ये जो है HIV पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 10वां, प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो आप इसे लिख करके आ गए होंगे। 10वां जो है प्राथमिक उपचार पूछा है। तो दोस्तों इसमें नंबर 1 पे तो जो आपका है रक्त प्रवाह को रोकना। जो रक्त जो है जैसे कि आप ब्लड निकलता है, तो अगर प्राथमिक उपचार आप जानते हैं तो उसके जो है प्रभाव को, उसकी तेजी को आप रोक सकते हैं। ठीक है। और नंबर 2 है दोस्तों रोग मुक्त होने में सहायता करना। अगर दिक्कत हो जाती है तो प्राथमिक उपचार के द्वारा अधिक रोग नहीं होगा, इसलिए इसका दूसरा है रोग मुक्त होने में सहायता करना। ठीक है। प्राथमिक उपचार के अनुसार। नेक्स्ट है दोस्तों 11वां, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो दोस्तों ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा जो है सीधा होता है। ठीक है। यह एकमात्र ऐसा पिरामिड है, बस यही, यानी कि ऊर्जा वाला जो है एक ऐसा पिरामिड है जो हमेशा सीधा ही होता है। ठीक है। तो ऊर्जा कैसा पिरामिड है? बिल्कुल सीधा। यही एक ऐसा पिरामिड है जो हमेशा सीधा ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों लघुत्तरीय। ये हो गया आपके ऊर्जा हो गया 11वां,
अब चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको जो है 12 में का आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो दोस्तों इसमें नंबर 1 पर है, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में भोजन के लिए जुड़कर एक जाल का निर्माण करती हैं। यानी कि अनेक जो है खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं, दोनों सब जुड़ जाएंगी और जुड़ करके दोस्तों एक जो है खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल का निर्माण करती हैं जिसे क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। नंबर दूसरा है इसका, एक जीव एक से ज्यादा अवस्था बनाए रख सकता है। एक जीव एक से ज्यादा अवस्था बनाए रख सकता है। तीसरा है, इसमें ऊर्जा के प्रभाव की गणना करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, यही इसके अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 13वां, कूलाम का नियम बताइए। कूलाम का नियम बताना है दोस्तों। तो कूलाम का नियम जो है, दो स्थिति बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, क्या है कूलाम किसे कहते हैं, कूलाम दो स्थिति बिंदु, यानी कि दो स्थिति बिंदु होते हैं, दो स्थिति बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका जो है 14वां, अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रविधियों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो प्रविधियां जो प्रयोग की जाती हैं, जो आपके अयस्क धातु होते हैं, वो गैंग है, अधात्री हैं, ये सभी अयस्क के अंदर दोस्तों प्रयोग किए जाते हैं और आप इसे आसानी से करके आगे होंगे अगर आप पढ़ा होगा आपने तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 15वां, रक्त के धक्का बनने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। रक्त के जो धक्का बनता है उसके जो बनने की क्रियाविधि है उसका वर्णन करना है। तो दोस्तों 15 में का है आपका, प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का, क्या होता है ये रक्त वाला जो है, प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% का होता है। प्रद्रव्य में 90 से 52% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। कितने होते हैं आपके, 90 से दोस्तों आपका जैसे 90 से 92 आपका इसमें होता है दोस्तों जल। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है 6 से और 8 जो है इसमें होते हैं आपके प्रोटीन के पदार्थ। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन के पदार्थ होते हैं। और फाइब्रोनोजन एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। ठीक है दोस्तों, ये है इसमें रक्त के धक्का बनने की क्रियाविधि। नेक्स्ट है आपका जो है 16वां, यदि किसी परिपक्व में 10 इलेक्ट्रॉनिक 1 घंटे के लिए प्रभावित होते हैं तो इसका जो है आपको दोस्तों करके आ गए होंगे जो 10वां है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 17वां। 17वां है दोस्तों आपका जो है, इसमें पूछा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया रक्त दोष के परिचय कारण का, यानी कि जो थैलेसीमिया है इसके जो रक्त दोष के परिचय कारण जो है लक्षण तथा परिमाप के बारे में वर्णन करना है। इसके जो परिणाम हैं, इसके लक्षण हैं, इसके लाभ हैं, वो क्या हैं ये बताना है। तो दोस्तों 17वां का है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है। ये कैसा रोग है आपका, ये आनुवांशिक रोग होता है दोस्तों। ठीक है, आनुवांशिक ये रोग होता है। ये कौन सा बोलते हैं इसे, थैलेसीमिया। ये एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में लाल रक्त कण नहीं बन पाते हैं। इसकी पहचान 3 महीने की आयु के बाद ही होती है, यानी कि 3 महीने का जब हो जाएगा तभी दोस्तों इसकी जो है पहचान होगी कि इसके अंदर जो है थैलेसीमिया रोग है। रक्त की कमी के कारण बार बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। जब इसमें रक्त की कमी ज़्यादा आ जाती है तो बाहर से दोस्तों, बाहर से इस पर खून चढ़ाया जाता है। और इसके जो लक्षण होते हैं दोस्तों, कमजोरी आ जाती है, शरीर टूटने लग जाता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। तो ये इसके लक्षण हैं फ्रेंड्स आपके जो है थैलेसीमिया के। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए हमें जो है प्राकृतिक हवाएं लेनी चाहिए दोस्तों। सुबह में जो है बस पानी पीना चाहिए, जिससे जो है ये प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। और ये 3 महीने के छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर पाई जाती है। तो ये इसका जो मेन जो कारण है वो यही है कि इसमें जो है दोस्तों
लाल रंग के जो है कण नहीं बन पाते हैं, लाल रक्त नहीं बन पाता है, और इसकी पहचान के लिए 3 महीने की जब आयु के बाद ही पता पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18वां, फर्स्ट एंड वॉक्स क्या होता है, उसके कार्यों को समझाइए। तो दोस्तों आप इसको जानते हैं, अभी जो आया था आपका तिलक उत्तरी में। तो फर्स्ट एंड वॉक्स दोस्तों प्रतिदिन के जो कामकाज के दौरान अचानक जो चोट लग जाती है तथा स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जाए, ये तो दोस्तों एक आम बात है कि अचानक चोट लग जाती है या गड़बड़ी हो जाती है। इस स्थिति में रक्त के बढ़ने, यानी रक्त अगर बढ़ रहा है, रक्त ज़्यादा फैल रहा है, उसे बचाने के लिए, घाव को संक्रमण से बचाने के लिए, इन सभी के लिए दोस्तों फर्स्ट एंड बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, जिससे हमारे जितने भी 4th सेमेस्टर के भाई बहन हैं वो अपने जो है क्वेश्चनों को सही तरीके से मिला लें। अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट आपके जो है एग्जाम के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स।